नमस्कार गाइस, मैं हूं कामिकर और आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जुड़े दो सवालों का आंसर करेंगे, जिसमें से अपना पहला सवाल ये है कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज सभी यूनिवर्सेस में सेम ही दिखता है। मतलब इस मूवी में जितने भी उसके वर्जन्स दिखाए गए हैं उन सब में उसे सेम ही दिखाया गया है, बस थोड़े से लुक्स में चेंजेस होते हैं पर बाकी सब कुछ सेम टू सेम। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि अपना डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी आई ऑफ आगामोटो क्यों पहनता है जबकि उसमें टाइम स्टोन नहीं है जिसका मेन पर्पस उसे रखना था, तो फिर आखिर वो उसे अभी भी यूज क्यों कर रहा है। अब ये सवाल एमसीयू में काफी लंबे समय से चलता आ रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सभी वर्जन्स उसी की तरह क्यों दिखते हैं जबकि स्पाइडरमैन सारे यूनिवर्सेस में कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ तक कि वो व्हाट इफ के एनिमेटेड सीरीज में भी दिखाए गए पीटर पार्कर से भी डिफरेंट है। ऑल्सो पिछले साल की बेस्ट सीरीज लोकी, उसमें भी उसके मोस्ट ऑफ द वेरिएंट्स उससे अलग दिखते थे। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही सभी यूनिवर्स में सेम है। हाँ, उन्होंने अलग दिखने के लिए उसमें चेंजेस जरूर दिखाए हैं, जैसे कि उन्होंने एक स्ट्रेंज को पोनीटेल के साथ दिखाया है, एक स्ट्रेंज का आउटफिट ब्लू कलर का दिखाया है, एक स्ट्रेंज को डार्क दिखाया है, लेकिन एट लास्ट चेहरा तो सभी का वही है। यहाँ तक कि व्हाट इफ सीरीज में भी वो सिमिलर ही दिखता है। तो इसके पीछे ऐसा क्या रीजन होगा कि वो सभी जगह सेम दिखता है। अब इसके लिए मेरे दिमाग में हमेशा की तरह दो आंसर्स रेडी हैं, जिसमें से अपना पहला आंसर ये है कि अभी तक मे भी हम लोगों ने किसी ऐसे यूनिवर्स को विजिट नहीं किया होगा जिसमें स्टीफन स्ट्रेंज एक अलग इंसान है। मेरा सेकंड आंसर पॉसिबली एक गैस है, तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी। तो मेरा सेकंड आंसर ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज शायद से एमसीयू में एक नेक्सस बीइंग है। हालांकि कॉमिक ग्रंथों में डॉक्टर स्ट्रेंज और नेक्सस बीइंग का दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे एमसीयू में ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक नेक्सस बीइंग है। एंड वो इसलिए क्योंकि अभी तक एमसीयू में जो भी नेक्सस बीइंग दिखाए गए हैं, जैसे कि स्कारलेट विच और कैंग द कॉन्करर, उनका भी यही सेम सीन है। स्कारलेट विच को हमने जितने भी यूनिवर्सेस में देखा है उनमें वो सभी जगह एक जैसी ही दिखती है। फिर चाहे हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाए उसके बाकी के वर्जन्स की बात करें या व्हाट इफ सीरीज में दिखाए गए उसके ज़ॉम्बी वर्जन की, वो वहाँ पर भी सेम ही दिखते हैं। Whereas अगर हम कैंग द कॉन्करर की बात करें तो लोकी सीरीज में भी उसके जितने भी वेरिएंट्स दिखाए गए थे जिन्हें वो मारता है, वो सभी दिखने में सेम उसी के जैसे दिखते थे। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू में एक नेक्सस बीइंग हो, जिस कारण वो सभी यूनिवर्स में एक जैसा ही दिखता है। वैसे मल्टीवर्स के बारे में तो अब हम काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन अगर आप फेसबुक जैसे मेटावर्स के बारे में और डिटेल में एज अ ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, ये आप कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। ये एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ऐसे ढेर सारे ऑडियो बुक्स और बायोग्राफी सुनने को मिलेगी। आमतौर पर इसकी कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर होती है। तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। आप अगर कूपन कोड सुनो 50 यूज करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। आपके लिए साल भर की कॉस्ट 199 होगी, जो हमारे मंथली रिचार्ज से काफी ज्यादा कम है, लेकिन ये सिर्फ 31 मई तक ही वैलिड है, तो इसे जल्द से जल्द चेकआउट कर लेना। ऊपर से मजेदार बात ये है कि ये पूरे साल के लिए है, तो सोचो आप इससे क्या कुछ नया सीख सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज आखिर आई ऑफ आगामोटो क्यों पहनता है जबकि उसका टाइम स्टोन को रखने का पर्पस अब खत्म हो चुका है। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी उसे यूज क्यों कर रहा है। ये क्वेश्चन जब इस मूवी के डायरेक्टर सैम रेमी से पूछा गया था तब उस पे उनका ये स्टेटमेंट था कि द आई ऑफ आगामोटो स्टिल हैज मैजिकल प्रॉपर्टीज इवन विदाउट द टाइम स्टोन, एज एनी ट्रू फैन डॉक्टर स्ट्रेंज विल नो, सो इट स्टिल रिवील्स टू हिम थिंग्स दैट आर अनसीन। एंड उनके इसी स्टेटमेंट का काइंड ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमने मूवी में भी देखा है, विच वॉज व्हेन डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टियन पामर के वेडिंग में होता है तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है जो वैसे तो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिक की मदद से उस मॉन्स्टर को लोगों के सामने रिवील करता है। ये एग्जैक्टली सैम रेमी के उस स्टेटमेंट से मैच करता है जिसमें वो ये कहते हैं कि इट रिवील्स हिम थिंग्स दैट आर अनसीन, विच मीन्स कि डॉक्टर स्ट्रेंज का ये स्पेल उन्होंने आई ऑफ आगामोटो की मदद से यूज किया था। ऑल्सो अगर आपको पता हो तो आई ऑफ आगामोटो टाइम स्टोन रखने का एक कंटेनर था। वो इतना पावरफुल कंटेनर था कि उसमें लिटरली एक इन्फिनिटी स्टोन को रखा जाता था। तो आप सोच ही सकते हो कि ये कितने ज्यादा पावर को होल्ड कर सकता है। एंड इसी रीजन की वजह से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी हमने जितने भी मॉन्स्टर्स को देखा जो डॉक्टर स्ट्रेंज समन करते हैं वो इसी में से आते हैं।
एज डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी मॉन्स्टर्स को खुद में एब्जॉर्ब नहीं करना चाहता था, तो वो उन मॉन्स्टर्स को आईएफ आगमोटो में कैद कर देता है, क्योंकि अगर वो उन मॉन्स्टर्स को खुद में एब्जॉर्ब करता है तो वो व्हाट इफ में दिखाए स्ट्रेंज सुप्रीम जैसा बन जाता, विच मीन्स कि टाइम स्टोन जाने के बाद अब डॉक्टर स्ट्रेंज आईएफ आगमोटो को पावरफुल स्पेल्स और मॉन्स्टर्स को रखने के लिए यूज करता है, ताकि जब भी वो चाहे वो उन्हें यूज कर सके। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब अगर आपको ये जानना है कि वांडा की डार्क होल्ड और डॉक्टर स्ट्रेंज की बुक ऑफ विशांति में कौन सी बुक ज्यादा पावरफुल है, तो मैं आपको ये वीडियो रेकमेंड करना चाहूंगा। ऑल्सो कुको एफएम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी चेकआउट जरूर करना। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।